Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to God Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resource for conceptual learning. My name is Asibi Amin Khan and today we are going to discuss God Skill Up Mathematics Series Grade 3 and the unit is for the title of unit 4 is fractions. Fraction में आज जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है fractions के ऊपर। कि what is fraction? Fraction होती क्या है? वो कह रहा है एक डायग्राम में दिखाया हुआ है, एक सर्कल है उसको 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, तो हम इसको देखते हैं साथ साथ। अब फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल। कहते हैं फ्रैक्शन जो होती है वो एक होल का एक पार्ट होता है, एक हिस्सा होता है। कंसीडर सर्कल डिवाइडेड इनटू 6 इक्वल पार्ट्स। हम एक सर्कल को देख रहे हैं जिसको 6 बराबर हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। व्हाट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ सर्कल इज ब्लू। कहता है बताइए फ्रैक्शन का कौन सा पार्ट इसका ब्लू है। व्हाट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ सर्कल इज व्हाइट। और फ्रैक्शन का कौन सा पार्ट है वो व्हाइट है। जब हम इसको 6 पार्ट में डिवाइड किया तो हम लिखते हैं 1/6। 6 हिस्सों में से 1 कलर्ड है, तो ऊपर वाली जो चीज होती है हम उसको न्यूमिनेटर कहते हैं और नीचे वाली चीज को डिनोमिनेटर कहते हैं। 1 पार्ट आउट ऑफ 6 इज ब्लू। वो कहता है 6 में से एक पार्ट हमारा ब्लू है। वी कैन राइट इट एज, हम इसको लिख कैसे सकते हैं, हम इसको 1 आउट ऑफ 6 लिख सकते हैं 1/6। अब कह रहा था न्यूमिनेटर नेम्स द नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स। न्यूमिनेटर जो होता है हमारा वो क्या बता रहा था कि नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स कितने हैं, और डिनोमिनेटर नेम द टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स इन द होल द सेट। के होल सेट में टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स कितने हैं वो हमें डिनोमिनेटर बता रहा है। तो हमने फ्रैक्शन को लिख दिया 1/6 और ये कहते हैं जो लाइन होती है द फ्रैक्शन बार मींस डिवाइड बाय। ठीक है, इसको क्या पढ़ते हैं हम डिवाइड बाय 1/6। अच्छा अब रीड कहते हैं 1/6 और हम कहते हैं 1/6 या 1 आउट ऑफ 6। तीनों इसके पढ़ने के अलग अलग तरीके हैं। सिमिलरली 5 आउट ऑफ 6 of the circle are white, we can write it as। कहता है उसमें ये देखें ये जो हमारा जो इसमें से 5 पार्ट्स क्या हैं white है, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 आउट ऑफ 6 मतलब 6 में से 5 white है। we did it as, हम इसको पढ़ सकते हैं 5 डिवाइडेड बाय 6। 5 डिवाइडेड बाय 6 इसको हम दोनों को पढ़ने का एक ही तरीका है, और ये तीसरे तरीके से पढ़ सकते हैं 5 आउट ऑफ 6। द बॉटम वैल्यू इज कॉल्ड डिनोमिनेटर, इसको हम डिनोमिनेटर कहेंगे। विच टेल अस हाउ मेनी इक्वल पार्ट्स मेक अप द होल, जो कि हमें बता रहा है कि कितने इक्वल पार्ट मिलके एक होल बना रहे हैं। द टॉप नंबर कॉल्ड न्यूमिनेटर, ऊपर वाला हमारे पास न्यूमिनेटर होता है। टेल्स हाउ मेनी पार्ट्स यू हैव, वो बता रहा था कि आपके पास कितने पार्ट्स हैं। अ फ्रैक्शन इज आल्सो डिफाइंड एज अ पार्ट ऑफ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट। वो कहता है जो फ्रैक्शन होता है वो पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट बता रहा है कि किस ऑब्जेक्ट के जिसको हमने डिवाइड किया उसके कितने ऑब्जेक्ट हैं, कितने पार्ट है उसके। ये कह रहा है 2 ऑफ द 5 लाइट्स आर ब्लू। वो कह रहा है कि देखें इसमें बता रहा है कि जो ऊपर हमारे पास लाइट्स हैं 5 में से 2 लाइट्स के हैं ब्लू हैं, तो हम लिखेंगे 2/5 ऑफ द सेट इज ब्लू। इसमें हम देखें 4 ऑफ द 6 लाइट्स आर येलो। 6 में से 4 जो हैं वो येलो हैं, ऑफ द सेट इज येलो, तो हम लिखेंगे 4/6। कंसीडर अनदर एग्जांपल in which some part of the circle is shaded and some is unshaded। कहता है कोई और एग्जांपल देखते हैं जिसमें शेडेड है कुछ पार्ट और कुछ पार्ट शेडेड नहीं है। 3/4 इज द सर्कल इज शेडेड। वो कह रहा है इसमें देखें कि हमारे पास जो है जो टोटल कितने पार्ट्स हैं 4 और कितने कलर हैं इसमें 3, तो ऊपर वाला पार्ट न्यूमिनेटर है, हमारे नीचे वाला डिनोमिनेटर। 1 ऑफ द बोर्ड ऑफ द सर्कल इज नॉट शेडेड। वो कहता है इस सर्कल में से जो इसका चौथा हिस्सा वो शेडेड नहीं है। टोटल 4 हिस्से हैं, इसमें से एक कलर व्हाइट है जो कि शेडेड नहीं है, तो हम उसको लिखेंगे 1/4। The fraction table shows the fractions of the shaded circle and rectangular strips। वो कह रहा है कि ये जो हमें जो शो कर रहा है ये हमें क्या शेडेड सर्कल जो शो कर रहा है उसको हम रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स में भी इसको देख सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन का एक सिंपल तरीका है। द होल है तो वो क्या होता है 1/1 मतलब एक कंप्लीट चीज। हाफ जो होता है वो 1/2, किसी चीज को 2 बराबर समय तक तकसीम कर दे वो हाफ हो जाएगा। थर्ड्स जो होता है वो होता है 1/3, एक चीज को 3 बराबर समय तकसीम कर दे। फोर्थ जो होता है वो 1/4, उसको 4 बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर दें। फिफ्थ एक जो होल है उसको 5 हिस्सों में तकसीम कर दें, 6 में कर दें, 7 में कर दें, 8 में कर दें, 9 में कर दें। 10th में जब करेंगे तो 1/10 भी कहलाएगा। इस तरीके से आप शो कर सकते हैं, या आप इसको रेक्टेंगुलर बार में भी शो कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं 8 वाले में देखता हूँ कि देखें ये एक बार है जिसके 8 पार्ट्स हैं और इनमें से ऊपर 1 लिखा हुआ है, मीन्स इसका 1 जो पार्ट है वो क्या कलर्ड है। मजीद प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज 4.1 पे मूव करें हम। 4.1 में वो कह रहे हैं राइट द करेक्ट फ्रैक्शन ऑफ द शेडेड पार्ट ऑफ द फिगर। जो आपको फिगर दिया है इसका आप करेक्ट लिखेंगे कौन सा पार्ट शेडेड है, कितने पार्ट शेडेड है। देखें कितने पार्ट शेडेड है 1 2 3 4 5 और टोटल कितने हैं 6, तो हम लिख देंगे 5/6। ये देखें 1 2
3 4 5 6 7 8 टोटल 8 है, शेडेड इनमें 1 है, इसमें 2 शेडेड है और टोटल कितने हैं 3। इसमें कितने पार्ट शेडेड हैं देखें 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 हैं, उनमें से 3 शेडेड हैं। इसी तरीके से हम इसके बाकी 2 पार्ट भी रिजॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं। राइट द फ्रैक्शन फॉर द ग्रीन पार्ट ऑफ द सेट। वो कहते हैं सेट के ग्रीन पार्ट के लिए आपको फ्रैक्शन दी गई वो आप लिख के दें। इधर देखें ये हमें दिया हुआ है कि इसका सबसे पहले लिखना है जो 2 का 1 पार्ट है उसके फ्रैक्शन में लिखना है। स्टार लाइट्स कितनी है 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 है। हमें वो ग्रीन के हिसाब से करें तो ग्रीन इनमें 1 है तो 1/6। 2 वाले में देखें इसमें 3 है तो कलर्ड कितने हैं ग्रीन वाले 2 तो 2/3। इसमें 3 और 3 6 कलर्ड है और टोटल कितने 3 4 5 6 7 8 9 10 10 में से 6 कलर्ड है और इधर 2 और 3 5 और 2 7 7 में से 3 कलर्ड है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। राइट ईच एज अ फ्रैक्शन द सर्कल द डिनोमिनेटर। वो कहते हैं इनको फ्रैक्शन की सूरत में लिखें और डिनोमिनेटर को सर्कल करें। 3 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें वो कह रहा है 1/4 ये आ गया। अब वो कह रहा है सर्कल द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर नीचे वाली चीज होती है तो हमने ये सर्कल कर दिया। 2/10 इसका जो सेकंड पार्ट है वो है 2/10। डिनोमिनेटर इसका क्या है 10। इसी तरीके से हम इसके बाकी पार्ट भी रिजॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं राइट ईच एज फ्रैक्शन। इसको फ्रैक्शन में लिखे और इधर अपने न्यूमिनेटर को सर्कल करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 में कह रहे हैं 7/10 हमसे क्या मांग रहा है न्यूमिनेटर। तो न्यूमिनेटर हमारा ऊपर हो रहा था तो इधर न्यूमिनेटर क्या आ गया 7। सेकंड पार्ट में वो हमें कह रहा है 3/5 तो इसमें न्यूमिनेटर का आ गया 3। इसी तरीके से हम इसके बाकी पार्ट भी रिजॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करते हैं। वो कह रहा है ऑन द फर्स्ट लाइन पे राइट द फ्रैक्शन फॉर द पार्ट दैट इज शेडेड। वो कह रहा है वो लिखें जो कि पार्ट शेडेड है। ऑन द सेकंड लाइन राइट द फ्रैक्शन फॉर द पार्ट दैट इज नॉट शेडेड। और दूसरे में आपने वो लिखना है जो कि शेडेड नहीं है। तो देखें इसमें कितने पार्ट शेडेड हैं 3 और दूसरे पे 1 2 3 4 5 ये शेडेड नहीं है। इस पे 1 2 3 4 5 शेडेड है और 1 शेडेड नहीं है। इस तरीके से हम इसके बाकी पार्ट भी रिजॉल्व कर लेंगे। जी सर, तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे मुकम्मल होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। गौहर पब्लिशर ज्वाइन करने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।